हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन तीनों ही सॉल्व करवाए हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2 आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन से। 7th क्वेश्चन इज प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side। तो ये है 7th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 7th क्वेश्चन में? ये पूछा गया है कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ABC, यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। एक लाइन ड्रॉ की PQ जो कि है पैरेलल टू द BC। ओके, लाइन ड्रॉ की, ये क्या बन गई, पैरेलल होगी। जब ये लाइन ड्रॉ की तो इसने क्या किया कि ये जो साइड है पूरी AB को एट पॉइंट P वो डिवाइड हो गई, यानी कि इंटरसेक्ट हो गई या बाइसेक्ट हो गई, कह सकते हो। ओके, क्या कह सकते हैं कि जो AB की साइड है, एक पॉइंट हमने लाइन ड्रॉ की PQ, तो P पॉइंट पे क्या हुआ कि ये जो AB साइड है वो डिवाइड हो गई। जब AB साइड डिवाइड हो गई तो ये इक्वल हो जाएगा AP इज इक्वल टू PB, यानी कि जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। हम लोग यही बात कर रहे हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो की बात होती है, क्या होती है, रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द रेशो सेम है तब हम कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी हो सकती हैं, इक्वल हो सकती है ना। जब ये इक्वल होंगी तो हम लोग कहेंगे कि P जो है वो मिड पॉइंट होगा AB का। क्या होगा, P जो है मिड पॉइंट होगा AB का। तो नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है कि ये जो Q है वो भी क्या हो सकता है, मिड पॉइंट ऑफ द AC। क्या होगा, AQ क्या हो सकता है, मिड पॉइंट ऑफ द AC। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे ए लाइन PQ is drawn to the parallel side of BC in triangle ABC through the mid points of AB। ओके, एक लाइन है PQ जो कि हमने ड्रॉ की ट्रायंगल ABC में, तो क्या बन गई, वो PQ बन गई BC के पैरेलल। जब BC के पैरेलल बन गई तो ये लाइन क्या हो बना रही है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB, यानी कि मिड पॉइंट्स के थ्रू ये जा रही हैं PB QB इन साइड्स की जो मिड पॉइंट्स है AB तो क्या लाई कर रहा है P, तो दैट मीन्स जो P होगा मिड पॉइंट होगा AB का, मिड पॉइंट होगा ना AB का। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा PQ इज पैरेलल टू BC। PQ पैरेलल है BC के। अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो Q पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द AC। P तो हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे कि Q जो है वो मिड पॉइंट है AC का। सो PQ इज पैरेलल टू BC। अब हम लगाएंगे थेल्स थ्योरम। क्या लगाएंगे इसके ऊपर, थेल्स थ्योरम। जब थेल्स थ्योरम लगाएंगे, वो क्या कहती थी कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या होगा, जब साइड्स की जो रेशियो है वो सेम होगी, साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अब थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम वो हो जाएगा अब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो हमारे पास जब हमने लाइन ड्रॉ की PQ वो क्या है, पैरेलल टू BC। जब पैरेलल है BC के, तब ये जो पॉइंट है P वो किस में आ रहा है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB के, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, देन नेक्स्ट जो PQ है वो पैरेलल ले लिया BC के, PQ क्या हो गया, पैरेलल है BC के। अब थेल्स थ्योरम लगाई। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है ट्रायंगल में, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है तो वो आ जाएगा इस इन ट्रायंगल ABC, तो वो होगा AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC। ओके, तो हमने ये थेल्स थ्योरम लिख ली। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास साइड्स आ गई। अब गिवन क्या था, गिवन क्या है, इसको यूज करेंगे, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या होगा कि जब P मिड पॉइंट होगा AB का, देन वो हो जाएगा, P क्या है, मिड पॉइंट है AB का। इसने क्या किया कि जो AB साइड है उसको डिवाइड कर दिया या इंटरसेक्ट कर दिया किसमें, AP में और PB में, यानी कि वो दोनों साइड हैं क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी आपस में, यानी कि AB जो साइड है वो क्या होगी, डिवाइड हो गई इस P की वजह से, क्योंकि इनके सेंटर में क्या आ गया, P। जब P आ गया इट मीन्स AB क्या होगी साइड,
डिवाइड हो गई किसमें, टू साइड्स में, कौन सी, AP एंड PP। जब ये डिवाइड हो गई तो इनकी ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि साइड्स की रेशियो सेम होती है। जब साइड्स की रेशियो सेम है तो दैट मीन्स ये साइड्स भी इक्वल होंगी। सो हमारे पास है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट मीन्स ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन, ओके, AP इज इक्वल टू PB, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो AP की वैल्यू है, क्या आई, AP इज इक्वल टू PB, क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि P ने जो साइड AB है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जब टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया वो इक्वल हो गई AP इज इक्वल टू PB के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो सेम होती है। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है तो क्या होता है, उनकी साइड्स इक्वली हो जाएंगी। जब इक्वल हो गई तो किस में इक्वल हो गई, वो AP इज इक्वल टू PB। अब AP की वैल्यू है PB, जब AP की वैल्यू PB है तो इसको क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इस AP की जगह में क्या करेंगे हम लोग, जो AP की वैल्यू है PB उसको हम इस AP वाले में पुट कर देंगे। तो देन नेक्स्ट स्टेप होगा, नाउ फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, वो हो जाएगा PB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्या हो गया ये, PB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। मैंने क्या किया कि जो AP की वैल्यू है PB उसको इस वाले AP में पुट कर दिया। तब ये अब इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट PB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये PB कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हो जाएगा इक्वल 1 के इज इक्वल टू, ये होगा AQ अपॉन QC। तब AQ किसके इक्वल हो जाएगा, QC के। अब AQ इक्वल हो गया QC के, यानी कि AQ इक्वल है QC के। ये अब आ गया हमारे पास रिजल्ट AQ इज इक्वल टू QC। अब हम लोग इस वाली इक्वेशन को कह सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या कह सकते हैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो हेंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, तो यही हमको प्रूफ करना था। तो इसी के साथ ये 7th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज, एट्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of any sides of a triangle is parallel
टू द थर्ड साइड। तो ये है 8th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 8th क्वेश्चन में? 8th क्वेश्चन में पता क्या है, जब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना 7th वाला, उसका कन्वर्स है, या कह सकते हो उसका ऑपोजिट है। जो हमें गिवन था उसको प्रूव करना था। अब जो जिसको प्रूव किया था पिछली क्वेश्चन में वो गिवन है, अब उसको प्रूव करना है जो गिवन था फर्स्ट 7th क्वेश्चन में। ओके, क्या कहा मैंने कि जो 7th क्वेश्चन में गिवन था उसको अब इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। जो 7th क्वेश्चन में प्रूव करना था अब वो गिवन है। सेम इसका कह सकते हो कि कन्वर्स है 7th क्वेश्चन का। सो क्या पूछा गया इसमें कि ये पूछा गया है कि एक लाइन है, हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, उसकी क्या है, लाइन है। ड्रॉ करेंगे उसकी लाइन। जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि वो इनके मिड साइड्स को क्या कर देंगी, डिवाइड कर देंगी। जब साइड्स को डिवाइड कर देंगी तब हम कहेंगे कि जो जिस लाइन के पॉइंट्स ने उनकी साइड्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तब वो क्या बनेंगे, उनके मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि वो कहलाएंगे मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जब वो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास तब क्या बनेगा, प्रूफ क्या करना है कि जब वो मिड पॉइंट्स हो जाएंगे ना तब हम कहेंगे कि वो जो लाइन है वो जो थर्ड साइड है उसकी थर्ड साइड होगी, उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। लाइन जो है वो थर्ड साइड के उसी ट्रायंगल के पैरेलल होगी। सो क्या होगा हमारे पास, ये है एक ट्रायंगल ABC। लाइन क्या की, ड्रॉ की। हमारे पास ये लाइन है, इसको लिख लो PQ। ओके, ट्रायंगल ABC, लाइन हमने ड्रॉ की PQ की, उसको नाम दे दिया P एंड Q। जब इसको लाइन को पॉइंट्स दे दिए PQ, क्या किया कि इनके मिड पॉइंट्स बन गए AB के और AC के। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, क्या हुआ, P जो है P is the midpoint of AB, that means AP equal PB and AQ equal QC because Q is the midpoint of AC। प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो होगा हमारे पास, अब लिखेंगे a line PQ drawn in the triangle ABC through the mid points of AB and AC। तो जो गिवन था, क्या था गिवन कि जो PQ लाइन है वो है, वो हमने ड्रॉ की थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। जब ये AB एंड AC के मिड पॉइंट्स बनेंगे तो क्या होगा कि जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, कब होंगी, जब उनकी साइड्स का रेशियो क्या लेंगे, सेम लेंगे। जब साइड्स का रेशियो सेम लेंगे तो इसका मतलब है कि साइड्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो हाँ, अब हम लिखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा कि AP इज इक्वल टू PB। ओके, इसको लिख लो फर्स्ट इक्वेशन।
ब्रैकेट में लिख सकते हैं व्हेन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये कैसे आया AP इज इक्वल टू PB इक्वल कि जब P होगा मिड पॉइंट AB का। ओके, P जब मिड पॉइंट है AB का तो ये जो इस साइड है AB वो हो जाएगी AP इज इक्वल टू PB। क्यों? क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है, इसने क्या किया कि ये जो पॉइंट है इसने AB वाली साइड क्या कर दी, डिवाइड कर दी। जब डिवाइड कर दी तो उनकी साइड्स का रेशियो जब सेम होता था ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने लिख लिया AP इज इक्वल टू PB। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे व्हेन Q is the midpoint of AC। इसको लिख लो सिमिलरली। ओके, सिमिलरली तो क्या होगा, AQ इज इक्वल टू QC। सेम प्रोसेस Q में भी लगा दिया। Q क्या है, मिड पॉइंट है AC का। जब Q क्या मिड पॉइंट होगा AC का, तब Q क्या करेगा कि AC की लाइन को भी डिवाइड कर देगा। AC की लाइन को डिवाइड कर दिया तो वो इक्वल हो गया AQ इज इक्वल टू QC। इसको लिख लो सेकंड इक्वेशन। ओके, जब लिखा सेकंड इक्वेशन ये होगा। अब हमारे पास हो जाएगा ये, क्या फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये जो AP है AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1। क्या किया कि PB को नीचे लिख लिया, ये बन गया AP अपॉन PB। इसको ले लो थर्ड, कुछ खास नहीं किया, PB को नीचे ले आया। जो फर्स्ट इक्वेशन में AP इज इक्वल टू PB था ना, मिड पॉइंट की वजह से जो हमारे पास साइड्स आई, क्या आई, AP एंड PB वो इक्वल होती हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। जब साइड्स की रेशियो सेम है तो उसको कह दिया कि साइड्स उनकी इक्वल है। तो साइड्स इक्वल है तो क्या आ गया, वो AP इज इक्वल टू PB। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि AP को AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख लिया। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। इसको थर्ड दे दिया, इसको फोर्थ दे दिया। ओके, जब इनको थर्ड और फोर्थ दे दिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें भी, ये भी AQ अपॉन QC किसके बराबर है, 1 के बराबर। AP अपॉन PB किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब इनकी राइट हैंड साइड सेम है। जब राइट हैंड साइड सेम है, क्या ये जो AQ अपॉन QC है ये 1 के इक्वल है, तो क्या हम इसमें ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकता है 1 की प्लेस पर, यानी कि ये 1 की प्लेस पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन टू फोर्थ इक्वेशन, तो वो होगी, अब यहां पे लिख देता हूं मैं, ये फ्रॉम थर्ड
एंड फोर्थ इक्वेशन क्या आ गई, अब बन गई है ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब ये आ गई हमारे पास। जब ये आ गई, इसके ऊपर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्रूफ करना था। प्रूफ कैसे होगा कि जब साइड्स की रेशियो इक्वल होंगी तभी वो पैरेलल लाइंस आएंगी। कन्वर्स में तो यही होता था ना कि जब साइड्स की रेशियो सेम होगी तो क्या होगा कि वो जो लाइन हमने बनाई थी ए पी क्यू इन ट्रायंगल बी सी में, वो क्या हो जाएगी कि बी सी के वो पैरेलल हो जाएगी। यही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है ना। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, वो हो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू बी सी। क्या हो गया ये, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो ये है 8th क्वेश्चन, यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इसी के साथ ये 8th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आप लोगों को इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम 1 मिनट के बाद आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन इज
नाइन्थ क्वेश्चन है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals are intersect each other at point O show that AO upon BO is equal to CO upon DO। ओके, तो ये है नाइन्थ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि ये है एक ट्रेपेजियम। क्या है? ABCD। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ओके, तो क्या होगा कि AB पैरेलल होगा ABCD। AB पैरेलल किसके होगा? DC के, यानी कि CD के। ओके, क्या किया? हमारे पास क्या है कि AB क्या है? ये ट्रेपेजियम। तो क्या होगा नेक्स्ट? AB जो है पैरेलल हो जाएगी DC के। जब AB पैरेलल होगी DC के, तब जो इसके डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। सो ये हैं डायगोनल्स AC एंड BD। कहाँ कट कर रहे हैं? O पॉइंट पे, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। प्रूफ क्या करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये चीज़ हमको इसमें प्रूफ करनी है, यानी कि AO अपॉन BO CO अपॉन DO, यही चीज़ हमको प्रूफ करनी है। इस जो ट्रेपेजियम में डायगोनल्स बने हैं उनकी साइड से है ना, उनको हमने प्रूफ करना है। क्या? AO अपॉन OB OC अपॉन OD, यही हमको प्रूफ करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। वो होगा क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ की EF। ओके, EF क्या है? लाइन ड्रॉ की, जिससे क्या हुआ कि EO पैरेलल होगा, EO भी पैरेलल हो गया DC के, एंड EO पैरेलल हो गया AB के। जब ये सब हो आ गया हमारे पास, तब हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। थेल्स थ्योरम के बाद जो जो हमारे पास साइड्स होंगी उनका रेशियो आ जाएगा। जब रेशियो आ जाएगा, इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा OA अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हम लोग लिखेंगे ए लाइन EF is drawn in the trapezium ABCD, which is parallel to the DC
थ्रू द पॉइंट ओ। ओके, एक लाइन है EF पैरेलल हो गई किसके, CD के। जब CD के पैरेलल हो गई किसके थ्रू जा रही है, O के। देन हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप इन ट्रायंगल ABD। सबसे पहले ले लो चलो ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ADC में क्या हो रहा है कि EO मिड पॉइंट है DC का। क्या है, EO मिड पॉइंट है, सॉरी EO क्या है, EO पैरेलल टू द DC, सॉरी EO क्या है, EO पैरेलल है DC का। सो EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल हो जाएगा DC के। जब EO पैरेलल हो जाएगा DC के, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम इनकी साइड्स देख लेते हैं जिनका रेशियो सेम होता है। क्या होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो कौन कौन सी होगी, AE अपॉन ED, AO अपॉन OC। तो वो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, वो होगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ओके, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। देन नेक्स्ट सिमिलरली इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB ले लेते हैं। इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल ADB, ABD के हिसाब से क्या होगा कि EO पैरेलल होगा AB के। अब क्या होगा, EO पैरेलल टू द AB, EO पैरेलल टू द AB। जब EO पैरेलल होगा AB के, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम साइड्स की रेशियो क्या हो जाएंगी, सेम। जो इस ट्रायंगल में साइड्स हैं, जो साइड्स इस ट्रायंगल में है उनका रेशियो सेम होता है ना अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। कब होता है, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी तो क्या होगा, EO पैरेलल टू AB। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अगेन थेल्स थ्योरम। ओके, तो हो जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, AE इज इक्वल टू ED अपॉन AO इज इक्वल टू CO। देन नेक्स्ट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। दैट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। दोनों इक्वेशंस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है। दैट मीन्स ये जो AO अपॉन CO की वैल्यू इसके इक्वल है AE अपॉन ED के। क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ फिल कर सकता हूँ, अब फिल कर सकते हैं ना। इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं आप, AO अपॉन CO की AE अपॉन ED वाली, इस वाली BO और DO के स्थान पर वाली, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। तो वो हो जाएगा अब AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। हमारे पास आ गया AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। प्रूफ क्या करना है कि A अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन
DO, ये हमको प्रूफ करना है। अब हम क्या करो कि जो CO है उसको इधर शिफ्ट कर लो और BO को इधर शिफ्ट कर लो, तो दैट मीन्स अब इक्वेशन बनेगी AO अपॉन DO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। क्या किया कि जहाँ पे CO था वहाँ पे आ गया BO एंड जहाँ पे BO था वो वहाँ क्या आ गया CO। तो यही हमको प्रूफ करना था। क्या आया AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसी के साथ ये 9th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10th क्वेश्चन। ये जो 10th क्वेश्चन है वो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन इज अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन इज वो होगा द डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral ABCD intersect at point O intersect ऐसे होगा each other at point O such that AO upon CBO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium। तो ये है 10th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 10th क्वेश्चन में? हमें 10th क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स क्या कर रहे हैं O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल में। जब इस वाले क्वाड्रिलेटरल में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब क्या बन रहा है कि AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO ये आ रहा है, ये हो रहा है ना। जब डायगोनल्स O पॉइंट पे इस क्वाड्रिलेटरल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा AO अपॉन OB एंड CO अपॉन DO ये चीज़ बन रही है। इनका रेशियो सेम बन रहा है। जब इनका रेशियो सेम बन रहा है तब हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्या है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये भी सेम 9th क्वेश्चन जैसा ही है। 9th क्वेश्चन का क्या है ये कन्वर्स है। क्या है ये ऑपोजिट ऑफ द 9th क्वेश्चन। जो उसमें 9th क्वेश्चन में जो गिवन था अब 10th क्वेश्चन में उसका प्रूफ करना है।
नेक्स्ट जो जिसका प्रूफ किया था वो इसमें अब गिवन है। सो हम लोग लिखेंगे अब इसकी भी सेम ऐसे ही लाइन आएगी। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ई, ओके, एक लाइन ड्रॉ की ई, वो क्या होगी ई ओ पैरेलल टू डी सी एंड ई ओ पैरेलल टू ए बी, ओके। तो जब ई ओ लाइन ड्रॉ की तो क्या हुआ कि ये ए बी के पैरेलल हो गई और ये वाली लाइन डी सी के भी पैरेलल होगी। सो नेक्स्ट इससे क्या होगा कि जो साइड्स की रेशियो आएंगी वो ले लेंगे, जो जो पैरेलल था उनको हम कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करने के बाद वो बराबर हो जाएंगे तो वो वहाँ कहलाएंगे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। इस यही हमको शो करना था। सो इसका आप सोल्यूशन देखते हैं। लिखेंगे ऐसे ए लाइन EO drawn through the point O such that EO is parallel to the sides of a quadrilateral AB and DC। ओके, क्या किया कि एक लाइन है EO, वो क्या कर रही है ड्रॉ आई हमारे पास, जिसको E के O पॉइंट पे ड्रॉ किया, E जिसको नाम दे दिया EO। जब इस लाइन को EO नाम दिया तो वो क्या हो गई पैरेलल हो गई इन साइड्स के क्वाड्रिलेटरल की AB एंड DC के। देन अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, लिखेंगे EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB इन ट्रायंगल ABD। ओके, जब EO पैरेलल है AB के तब हम लिखेंगे क्या इनकी साइड्स लिखेंगे AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। क्या बनेंगी साइड्स इनकी, थेल्स थ्योरम के हिसाब से इनकी साइड्स अब होगी ये अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम तब वो बनेगी AO अपॉन ABD। तो ये बनेगी AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास जब EO को पैरेलल लिया AB के तब क्या आया कि इन ट्रायंगल ABD, तो इसके ऊपर थेल्स थ्योरम लगाई। थेल्स थ्योरम से क्या आया कि AE पैरेलल टू ED एंड BO अपॉन DB। इनका रेशियोज लिया साइड का, क्या लिया AE अपॉन ED एंड
OB अपॉन OD, इनका रेशियोज लिया, जब इनका रेशियो लिया तो वो क्या हुआ, सेम हुआ, दैट मीन्स वो आ गई AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये हुआ। अब हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था कि now given that AO upon BO is equal to CO upon DO, अब ये बन जाएगा AO upon CO is equal to, नेक्स्ट बनेगा BO upon DO, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। इसको लिख लिया सेकंड इक्वेशन, जो गिवन था AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ट्रायंगल ABD के हिसाब से। जब EO पैरेलल लिया AB के, जब EO पैरेलल लिया AB के, तब हमारे पास जो साइड्स की रेशियो थी वो आ गई, जो साइड्स की रेशियो सेम होती है उनको लिया AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या किया, जो गिवन था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। जब फिर उसने क्या किया कि जो जहाँ पे BO था उसकी जगह पे CO आ गया, एंड जहाँ पे CO था वहाँ पे आ गया BO। अब हमारे पास ये आ गई, इनकी राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड्स क्या है, ये सेम है। जब राइट हैंड साइड सेम है तो ये जो AE अपॉन ED है वो यहाँ आ जाएगा BO अपॉन DO के, क्या होगा कि जो AE अपॉन ED है वो आ जाएगा BO अपॉन DO, जो सेकंड इक्वेशन में है। क्यों, क्योंकि ये भी इक्वल है इसी के, ये जो AE अपॉन ED है वो भी BO अपॉन DO के क्या है, इक्वल है। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। ओके, वो हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम लोग AO अपॉन CO इज इक्वल टू, वो आ जाएगा AE अपॉन DO, सॉरी AE अपॉन AD। हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब हमारे पास ये स्टेप आ गया, AO अपॉन CO इज इक्वल टू AE अपॉन ED। ओके, जब ये स्टेप आया तो क्या हुआ, AO अपॉन CO है ना, AE अपॉन ED, दैट मीन्स ये ट्रायंगल फॉलो कर रहा है। अब इस ट्रायंगल की रेशियोज आ गई सेम, यानी कि इनकी इस ट्रायंगल की ADC ये आ गई। अब ADC यानी कि ये जो साइड्स हैं इनकी साइड्स जो रेशियो आया है वो क्या कर रहा है कि ये वाली ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। जब ये वाली ट्रायंगल को ये फॉलो कर रहा है तब हम कहें हमारे पास क्या हुआ कि EO लाइन है, EO लाइन है इस ट्रायंगल में भी, वो किसके पैरेलल होगी, DC के, क्या होगी, EO लाइन हो जाएगी DC के पैरेलल। सो नेक्स्ट हो जाएगा, इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, द थर्ड इक्वेशन फॉलो द ट्रायंगल ADC। क्या ट्रायंगल फॉलो करेंगे, ADC, बिकॉज इनका साइड्स का रेशियो क्या था, AE अपॉन ED एंड AO अपॉन OC। ये इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल आया था। ओके, जब ये इक्वल आया था तो दैट मीन्स ये वाली ट्रायंगल फॉलो हो रही है। जब ये ट्रायंगल फॉलो हो रही है तो EO किसके पैरेलल हो गया, DC के। देन अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम वो हो जाएगा EO अपॉन DC। क्या हो गया ये EO अपॉन DC के। जब ये EO अपॉन DC के इक्वल है तो हमारे पास ये भी आया था ना कि EO AB के भी पैरेलल है। जब EO AB के भी पैरेलल है, DC के भी पैरेलल है, तब हम कहेंगे हमारे पास एक और चीज़ आ गई जिससे कि हम लोग कहेंगे कि AB जो है पैरेलल होगा DC के। ओके, EO पैरेलल था AB के। तो जब ये ट्रायंगल फॉलो हुई विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आया था AO अपॉन CO इज इक्वल टू ED, तब क्या हुआ कि EO ने इसको भी EO क्या होगी, इसके भी पैरेलल हो गई DC के। देन ये होगा EO पैरेलल टू AB, देन DC के भी ये पैरेलल हो गए, यानी कि EO पैरेलल हो गया DC के। जब EO DC के भी पैरेलल है, AB के भी पैरेलल है, तब क्या होगा कि AB जो है वो भी पैरेलल हो जाएगा DC के। दैट मीन्स जब AB पैरेलल है DC के तो हम लोग कहेंगे कि जो ABCD है, हैंस इसको लिखेंगे हैंस ABCD is a trapezium। ABCD क्या होगा, ट्रेपेजियम। बिकॉज ट्रेपेजियम में क्या होता था, दोनों साइड्स आपस में क्या होती थी, पैरेलल होती थी, टू साइड्स। जब टू साइड्स हमारे पास पैरेलल आ गई AB अपॉन DC, तब हमने कह दिया कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। सो ये था 10th क्वेश्चन जो कि था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। और इसी के साथ आज ये एक्सरसाइज 6.2 यहीं पे कंप्लीट होती है और उसके साथ साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।